क्या कभी सोचा है कि एक ही कंपनी ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक एसयूवीज दोनों बाजारों में एक साथ कैसे छाई रह सकती है? तो आज हम समझेंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में जो रिकॉर्ड तोड़ नतीजे दिए हैं, उसके पीछे का राज क्या है। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि भारत के ऑटोमोटिव और कृषि भविष्य को एक नई दिशा देने की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे उन नंबर्स पर आते हैं जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। रेवेन्यू में 22% की जबरदस्त बढ़ोतरी, प्रॉफिट में 28% का उछाल और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20%। देखिए, किसी भी नजरिए से देखें, ये एक कमाल का प्रदर्शन है। इससे साफ पता चलता है कि महिंद्रा की मौजूदा ताकत और बाजार पर पकड़ कितनी मजबूत है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है। तो ये जो सफलता है, ये असल में कितनी बड़ी है? चलिए पहले सेक्शन में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि महिंद्रा का बाजार पर दबदबा किस लेवल का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को ना एक कंपनी की तरह मत देखिए, इसे समझिए बाजार के 3 दिग्गजों का एक संघ। वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है। रेवेन्यू, मार्केट शेयर के हिसाब से ये भारत की नंबर 1 एसयूवी कंपनी है। और तो और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में भी यही सबसे आगे हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो उन्हें मार्केट में एक अलग ही लेवल की बढ़त देता है। और सुनिए, ये कामयाबी सिर्फ एक जगह से नहीं आई है, ये हर तरफ से है। चाहे वो फार्म इक्विपमेंट में प्रॉफिट में 54% का जबरदस्त उछाल हो या ऑटोमोटिव में 14% की ठोस बढ़त। कंपनी के सभी इंजन्स पूरी रफ्तार से एक साथ काम कर रहे हैं। यहां तक कि महिंद्रा फाइनेंस जैसी ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने भी 45% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और उन 2 मेन सेक्टर्स को देखते हैं जो इन शानदार नतीजों के पीछे हैं, ऑटोमोटिव और फार्म इक्विपमेंट। सही मायने में यही कंपनी के ग्रोथ इंजन है। ऑटोमोटिव सेक्टर से शुरू करते हैं। वॉल्यूम में 13% की ग्रोथ, वो भी इतने कॉम्पिटिटिव बाजार में, एक बहुत बड़ी बात है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि भारत में एसयूवीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस सेगमेंट का राजा तो भाई महिंद्रा ही है। लेकिन असली कहानी सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है। कंपनी ने रेवेन्यू, मार्केट शेयर में 390 बेसिस पॉइंट्स की जबरदस्त बढ़त हासिल की है। इस एक नंबर ने एसयूवी बाजार में उनकी नंबर 1 की कुर्सी को और भी मजबूत कर दिया है। तो सवाल ये है कि ये 390 बीपीएस आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 1 बेसिस पॉइंट मतलब 1% का 100वां हिस्सा। तो 390 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हुआ मार्केट शेयर में लगभग 4% की सीधी सीधी बढ़त। अब आप सोचिए, एसयूवी जैसे मार्केट में जहां इतनी गलाकाट कंपटीशन है, वहां 4% मार्केट शेयर बढ़ाना कितनी बड़ी जीत है। और अगर आपको लगा कि ऑटो का प्रदर्शन शानदार था, तो जरा फार्म सेक्टर को देखिए। ट्रैक्टर की बिक्री में 32% की हैरान कर देने वाली ग्रोथ। ये महिंद्रा के उस पारंपरिक गढ़ की ताकत दिखाता है जहां उनका दबदबा आज भी बेजोड़ है। और ये सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने की बात नहीं है, ये ग्रोथ बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। कंपनी का जो कोर ट्रैक्टर बिजनेस है, उसका मार्जिन लगातार 3 तिमाहियों से 20% के ऊपर बना हुआ है। ये उनकी जबरदस्त ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सही दाम तय करने की ताकत को दिखाता है। तो मतलब साफ है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन प्रॉफिट के साथ। अब हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। ये मानना होगा कि इतनी बड़ी कामयाबी के बीच भी मैनेजमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां रहती ही हैं। कोई भी सफर एकदम सीधा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सफर बिल्कुल आसान था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बड़ी कामयाबी की कहानी में कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर होती हैं, और महिंद्रा की कहानी भी इससे अलग नहीं है। एक तरफ कंपनी ने मार्केट में अपनी लीडरशिप और जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जीएसटी में बदलाव, दुनिया भर में चल रही अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन की लगातार बनी हुई दिक्कतों से भी जूझना पड़ा। तो सवाल यह है कि कंपनी इन मुश्किलों का सामना कैसे करती है? जवाब है, अपने गुप्त हथियार से। एक किले जैसी मजबूत बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है? मतलब उनके पास कैश का भंडार है और कर्ज लगभग ना के बराबर। और यही फाइनेंशियल ताकत उन्हें ईवी जैसे भविष्य के बड़े दांव पर 12,000 करोड़ रुपए लगाने की हिम्मत देती है। चलिए अब आज के नतीजों से आगे बढ़कर देखते हैं कि महिंद्रा भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहा है। आज की ये जो सफलता है, ये कल की नींव कैसे बन रही है।
महिंद्रा का भविष्य 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लीडर बनना, ग्रामीण भारत में छिपे मौकों का फायदा उठाना, खेती को और ज्यादा मॉडर्न बनाना और कमर्शियल व्हीकल मार्केट में वापसी करना। आइए पहले वाले पर एक नजर डालते हैं। तो पहला पिलर है इलेक्ट्रिफिकेशन। इस पर जरा गौर करते हैं। कंपनी का लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2027 तक अपनी 20 से 30% एसयूवीज को इलेक्ट्रिक बनाना। ये सिर्फ 1-2 मॉडल लॉन्च करने की बात नहीं है, ये INGLO जैसे खास प्लेटफॉर्म और 12,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के साथ पूरी की पूरी एक नई दुनिया बनाने जैसा है। दूसरा बड़ा मौका है ग्रामीण भारत। जरा सोचिए, देश की 65% आबादी जिसके पास जीवन बीमा जैसी बेसिक सर्विस भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। महिंद्रा अपने ब्रांड के भरोसे और जबरदस्त नेटवर्क के दम पर इस बहुत बड़े बाजार को खोलने के लिए सबसे सही पोजीशन में है। अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी का भविष्य को लेकर नजरिया कितना मजबूत है और आज के ये नतीजे उनके आने वाले कल का रोड मैप कैसे तैयार कर रहे हैं। कंपनी का कॉन्फिडेंस उनके पूरे साल के लिए दिए गए अनुमानों में साफ झलकता है। उन्होंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 10 से 12% कर दिया है। एसयूवी सेगमेंट में 15 से 19% के बीच ग्रोथ का अनुमान है और लंबे समय में लगभग 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी बनाए रखने का टारगेट रखा है। और राजेश जेजुरेकर की ये बात बहुत अहम है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कंपनी छोटे मोटे मुनाफे के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर दाव लगाएगी, खासकर ईवी के मामले में। ये एक बहुत ही दूर की सोच को दिखाता है। तो कुल मिलाके कहानी ये है, महिंद्रा आज के अपने मजबूत बिजनेस जैसे कि ट्रैक्टर की ताकत का इस्तेमाल करके एक नए इलेक्ट्रिक भविष्य को बनाने के लिए पैसा लगा रही है। ये आज के काम और कल की तैयारी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, एक मजबूत आज और भविष्य के लिए एक साफ रोड मैप के साथ क्या महिंद्रा का ये लीडर्स का संग आने वाली पीढ़ी के लिए भारत के मोबिलिटी और कृषि सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।